तो हम लोग म्यूटेशन की बात कर रहे थे ना। दो टाइप का म्यूटेशन था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया हुआ था किसको? क्रोमोसोमल म्यूटेशन को। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में दो टाइप्स हम लोगों ने देखा था, कौन कौन सा? जीनोमैटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशंस। जीनोमैटिक म्यूटेशन उस दिन हम लोग खत्म कर चुके थे, जहाँ यूप्लॉइडी, एनिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी ये सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या? क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग? क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन होता क्या है? एब्रेशन मतलब होता है चेंजेस, ठीक है? किस तरह का चेंज? स्ट्रक्चर में होने वाला चेंज। जब कभी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं, ठीक है? ये स्ट्रक्चर में चेंज कई अलग अलग तरीके से होता है। उसी के बेसिस पे क्रोमोसोमल एब्रेशंस को 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिवीजन को। सबसे पहले क्या है? डिवीजन। यहाँ आप देखिए क्लासिफिकेशन किया हुआ है मैंने पूरा। क्रोमोसोमल एब्रेशंस 4 तरह से: डिवीजन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। डिवीजन नाम से क्लियर हो रहा है, सेगमेंट का डिलीट हो जाना। इन्वर्जन सेगमेंट का उलट जाना, उल्टा हो जाना। डुप्लीकेशन सेगमेंट की कॉपी बन जाना। और ट्रांसलोकेशन सेगमेंट कहीं पर शिफ्ट हो जाना, ट्रांसलोकेट हो जाना, ठीक है? डिवीजन 2 तरह का होता है, टर्मिनल और इंटरकैलरी। टर्मिनल एकदम किनारे से, इंटरकैलरी दोनों एंड के बीच में। इन्वर्जन 2 तरह से, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक। डुप्लीकेशन के कोई टाइप्स नहीं है। ट्रांसलोकेशन 2 तरह से, सिंपल और रेसिप्रोकल। आगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिलीशन को। तो डिलीशन क्या है? लॉस ऑफ अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इसका कोई सेगमेंट यहाँ से क्या हो गया? लॉस हो गया, टूट गया, अलग हो गया। तो क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट अलग हो गया, टूट गया, लॉस हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिलीशन कहते हैं, ठीक है? ये डिलीशन 2 तरह से है। एक है टर्मिनल। अब जैसे आप देखेंगे ये क्या है? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में ये स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रोमियर, ठीक है? और ये आपके क्रोमैटिड्स हैं। क्या है? क्रोमैटिड्स। या इनको हम लोग और क्या कहते हैं? हाफ क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ क्रोमोसोम। अब देखिए इस क्रोमोसोम में जो सेगमेंट का लॉस हुआ है वो किनारे पर हुआ है या सेंटर के आसपास हुआ है? किनारे पर हुआ है। तो जब कभी भी डिवीजन किसी भी सेगमेंट में किनारे पर देखने को मिले, या तो एक छोर पर या दोनों ही छोर पर, ठीक है? या तो एक छोर पर या दोनों ही छोर पर देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल डिवीजन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। क्राइडो-चैट सिंड्रोम जानते हैं? इसमें आवाज किसकी तरह हो जाती है? लड़कियों जैसी कोमल रह जाती है, डेवलप नहीं हो पाता, बिल्ली जैसी आवाज लोगों की। आपने देखा कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो उनकी आवाज अलग ही होती है, लड़कियों जैसी बिल्कुल आवाज होती है, या लड़कियों की आवाज कुछ अलग ही होती है, बच्चों जैसी हमेशा, वो कितने भी बड़े हो, कितनी भी उम्र के हो, ऐसे लगता है जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल में बोल के बताऊँ, इस तरह से वो पढ़ते हैं, ऐसा कुछ आवाज उनका होता है। इस तरह का आवाज सुना है कभी लड़कों का? वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या? क्राइडो-चैट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है? क्रोमोसोम, जैसे मान लेते हैं क्रोमोसोम है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक एंड जो शॉर्टर एंड होता है इसमें क्राइडो-चैट सिंड्रोम में, जो 5th क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम? 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसका जो शॉर्टर एंड होता है, यानी एक भाग लंबा होता है दूसरे के कंपैरिजन में, शॉर्टर एंड से टर्मिनल डिवीजन देखने को मिलता है, जिस वजह से एक क्राइडो-चैट सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। तो ये था आपका क्या? टर्मिनल डिवीजन। टर्मिनल के बाद हम आते हैं इंटरकैलरी। जब लॉस बिटवीन द एंड्स हो, यानी अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में बिटवीन द एंड्स लॉस देखने को मिले, कैसे? मान लेते हैं ये वाला पोर्शन क्या हो जाए? आपका लॉस हो जाए, या ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाए? लॉस हो जाए या डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर जो भी डीएनए है या उसके जो भी कोडॉन्स हैं वो वहां पर क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनसे रिलेटेड प्रोटीन का सिंथेसिस उनमें नहीं होगा, वो एमिनो एसिड्स उनमें नहीं बनेंगे, ठीक है? तो जब लॉस कहां पर देखने को मिले? बिटवीन द एंड्स के बीच में देखने को मिले, यानी कि एंड्स को छोड़ के बाकी की कहीं हिस्से में देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकैलरी डिलीशन। जब डिलीशन कहां होगा? किनारों पर होगा,
तो टर्मिनल डिलीशन, डिलीशन किनारों को छोड़ के बाकी के किसी हिस्से में होगा तो इंटरकैलरी डिलीशन। अब दूसरा हमारा है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन क्रोमोसोम सेगमेंट जो होता है ना, गेट इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री। ये याद रखना, यहां से तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू देखने को मिलता है कि इन्वर्जन में क्रोमोसोम कितनी डिग्री पे घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। आप प्रोटेक्टर देखे हैं, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल ऐसा। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है ना। ये सेंटर अगर मान लो, बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? 180 डिग्री। तो क्रोमोसोम सेगमेंट ही पूरा क्या हो जाता है? 180 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। यानी अगर इस क्रोमोसोम को हम ऐसे बनाएं और किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ से शुरू होना था और ये चेंज हो गया, अगर ये चेंज हो गया तो ये वाला सेगमेंट इधर आ जाएगा और ये वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा। 180 डिग्री पे जब इन्वर्जन, मतलब क्रोमोसोम क्या हो जाता है? टर्न हो जाता है, घूम जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्जन। ठीक। अब ये इन्वर्जन दो तरह से होता है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। नाम से आप देख रहे हैं पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जब कभी भी इन्वर्जन सिर्फ, जैसे क्रोमोसोम के दो भाग हैं, एक ये वाला आर्म है और एक ये वाला आर्म है, जब कभी भी आपको सिर्फ एक आर्म में देखने को मिले, इन्वर्जन में सिर्फ एक आर्म, यानी यहां से इधर वाला हिस्सा वही रहा और इधर वाला हिस्सा सिर्फ टूट करके ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो क्रोमोसोम के एक आर्म में जब आपको इन्वर्जन देखने को मिले, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरासेंट्रिक। इसके साथ साथ सेंट्रिक क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं होता है, यानी सेंट्रोमियर को छोड़ के यहां से हिस्सा क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। जब सेंट्रोमियर के बिना इन्वर्जन होगा पैरासेंट्रिक, सेंट्रोमियर के साथ इन्वर्जन होगा, यानी इस हिस्से को छोड़ के अब ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो गया? इन्वर्ज हो गया। सेंट्रोमियर के साथ इन्वर्जन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रिक। और इन्वर्जन कितने डिग्री पर होगा? 180 डिग्री पर होगा। तीसरा है डुप्लीकेशन। नाम से इसका अर्थ है डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेट कॉपी बन जाना। कैसे? डुप्लीकेट कॉपी का मतलब कि किसी भी क्रोमोसोमल सेगमेंट का बार बार, दो बार आ जाना, एक से ज्यादा बार आ जाना, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक क्रोमोसोम है हमारे पास, इस पर कोई सेगमेंट यहाँ पर आपके लगे हुए हैं डीएनए के, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है कोई कोडॉन्स तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? प्रोटीन सिंथेसिस होगी, होगी कि नहीं होगी? तो जब एक ही तरह का सेगमेंट बार बार ट्वाइस हो जाए, दो बार आ जाए, दो से ज्यादा बार आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बार आई कैरेक्टर, जो ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। नॉर्मल ड्रोसोफिला में जो आंखें होती हैं वो थोड़ी ब्रॉडर होती है, चौड़ी होती है, लेकिन जहां पर डुप्लीकेशन देखने को मिलता है उस तरह के आई के कैरेक्टर को हम लोग बार आई कैरेक्टर कहते हैं, जिसमें आंखें कंपैरेटिवली नैरोअर होती है नॉर्मल ड्रोसोफिला से। लास्ट आपका है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन देखिए, ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मतलब होता है चेंज और लोकेशन मतलब प्लेस। जब प्लेस में चेंज आए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। इसमें होता क्या है? सेपरेशन ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट। पहले क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट अलग होता है और अलग होने के बाद वो दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमोसोम से या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ जाता है। समझ में आया? अपने सेगमेंट से, अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के सेगमेंट से वो अलग हुआ और अलग होके दूसरे, यानी ये तो बिल्कुल वैसा हुआ ना कि अपनी पार्टी छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जो देख रहे हैं कि पार्टी लीडिंग होने वाली है, रूलिंग पार्टी होने वाली है, उस पार्टी में जाके जुड़ गए। अब अपनी ही पार्टी को कह रहे हैं कि अरे वो पार्टी तो चोर है, लूटता है, ऐसा है, वैसा है। आजकल नेताओं को आप देखेंगे इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिलती रहती है। पलटू चाचा टाइप लोग मिलते रहते हैं, नीतीश चाचा को देख रहे हैं तो मिलते रहेंगे। इसके अलावा कई और नेता हैं। कांग्रेस को देखो, अभी चुनाव से पहले दल बदल चल रहा था, सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे थे और जीवन भर कांग्रेस में, उसके बाद सब कहने लगे क्या? बीजेपी, कांग्रेस को ऐसा है, कांग्रेस को वैसा है। तो बेसिकली हमारा किसी पार्टी को कहने का वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो आपके मूल विचार है, जो आपका सोच है, आप उससे जुड़े रहिए। आप अपने नैतिक मूल्यों को मत भूलिए कि यहाँ है तो यहाँ का वाह वाह, वहां है तो वहां का वाह वाह। क्योंकि याद रखिए, परिवर्तन या जो बगावत होती है ना, वो सिर्फ ईमानदार आदमी लेके आता है। जो चोर टाइप, चापलूस टाइप आदमी होते हैं ना, वो चापलूसी करके लोगों को तेल लगा लगा करके अपना काम निकाल देते हैं। बगावत लाने की हिम्मत वो नहीं करते हैं। वो कौन करता है? ईमानदार आदमी, जो अपने काम से जिसको प्यार हो, ईमानदारी हो, किसी का
तेल लगाने की जिसको जरूरत ना हो। समझ में आया? और आजकल जो तेल लगवाते हैं वो भी बड़े चिकने घड़े हैं, तुम तेल लगाते लगाते मर जाओ और तुम्हारा सुनने वाला वो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्रोमोसोम का सेगमेंट क्या हुआ, अलग हुआ, अलग होकर दूसरे किसी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ गया। ये दो तरह का देखने को मिलता है, ये आपको आगे जाकर के पढ़ना है, सिंपल और रेसिप्रोकल। ये सिंपल ट्रांसलोकेशन सिंपली प्लेस चेंज हो जाएगा, और रेसिप्रोकल आप जानते होंगे, मैथ्स में रेसिप्रोकल का टर्म सुना होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है? हाँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो बिल्कुल ऐसा ही सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपर हो जाता है, अपर सेगमेंट लोअर हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ से एमसीक्यू क्रिएट किया जाता है क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब कभी भी क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट अलग हो गया और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से जाके जुड़ता है, तो इस तरह के, इस एक्चुअली ये है क्या, दूसरे से जाकर के जुड़ रहा है, तो ये है क्या, ये है क्रॉसिंग ओवर। क्या है? क्रॉसिंग ओवर। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, या इसको सिंपल लैंग्वेज में इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलीगल क्रॉसिंग ओवर। क्यों? क्योंकि वो जाके किससे जुड़ जा रहा है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, एक बार फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन चार तरह का, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। डिलीशन दो तरह का, टर्मिनल, इंटरकैलरी। टर्मिनल एंड्स पर होता है, इंटरकैलरी एंड को छोड़ के बाकी किसी जगह हो सकता है। इन्वर्जन दो तरह का, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर के बिना 180 डिग्री पे इन्वर्जन हो, पेरिसेंट्रिक सेंट्रोमियर के साथ 180 डिग्री पे इन्वर्जन हो। डुप्लीकेशन यानी जब क्रोमोसोम सेगमेंट दो या दो से ज्यादा बार क्या हो जाए, अपीयर हो जाए, अकर हो जाए, उसको डुप्लीकेशन बोला। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या है, क्रोमोसोम सेगमेंट सेपरेट हो और जाके नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाए। दो तरह का, सिंपल और रेसिप्रोकल। दैट्स इट।